डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि नवंबर महीने से आकलन की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन किया गया है और इस प्रकार के आकलन के लिए हमको सबसे पहले वर्चुअल स्कूल का निर्माण करना है और वर्चुअल स्कूल का निर्माण करने के बाद फिर हमको अपने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों का मोबाइल नंबर से पंजीयन करना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इससे पहले भी जब हम पंजीयन करते हैं तो एक ही घर से ऐसे अनेक बच्चे होते हैं जिनका पंजीयन एक ही नंबर से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है और पढ़ने वाले दो या दो से अधिक बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पंजीयन नहीं कर पाए थे और हमारे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की संख्या अधिक थी और पंजीकृत बच्चों की संख्या उससे कम थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो एक ही घर से संबंधित हैं उनका पंजीयन एक ही मोबाइल से हम कैसे करें। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारे स्कूल में दो प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। पहला, यदि हमारे विद्यालय में इस वर्ष हमने किन्हीं ऐसे बच्चों का एडमिशन किया है जो एक ही घर से बिलोंग करते हुए हों, तो ऐसी स्थिति में हम उन दो या दो से अधिक भाई जो बहन एक ही घर से संबंधित है उनका पंजीयन एक ही मोबाइल नंबर से कैसे करें। या दूसरा, ऐसे एक ही घर से संबंधित बच्चे जो हमारे विद्यालय में पहले से अध्ययनरत हैं और उनमें से किसी एक ही बच्चे का पंजीयन हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम उनका पंजीयन किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बच्चे दो या दो से अधिक बच्चे जो एक ही घर से संबंधित हो और जिनको हमको अभी इस वर्ष विद्यालय के लिए क्या करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको विद्यार्थी पंजीयन में जाना है और विद्यार्थी पंजीयन में जाने के बाद शिक्षा का प्रकार चुनना है, स्कूल शिक्षा। उसके बाद यहाँ पर उस विद्यार्थी का मोबाइल नंबर टाइप करना है जिसको हम सीजी पोर्टल पर पहली बार पंजीकृत कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर डाल दिया और ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उस बच्चे के मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। यहाँ पर मैसेज आता है कि ओटीपी भेजा गया करके, और यहाँ पर मैं ओके करके उस बच्चे का नाम और जो ओटीपी आया है और या जो भी जानकारी है उसको मैं यहाँ पर भर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का नाम भर देते हैं। मान लीजिए बच्चे का नाम है अमीशा, एक बच्ची का नाम है। यहाँ पे मैं क्लास भी लिख देता हूँ कि वो बच्ची जो है किस क्लास में पढ़ रही है। मान लीजिए 6वीं में है। उसके बाद एक अल्पविराम का निशान लगा देते हैं। फिर दूसरी बच्ची का नाम जो उसकी बहन है या भाई है जो उसी विद्यालय में अध्ययनरत है। मान लीजिए राधा, ये कौन सी क्लास में है, तो ये मान लीजिए 8वीं में है। यहाँ पर इसी प्रकार से अन्य जो सभी बच्चे हैं उनका नाम भी यहाँ पर टाइप करते जाते हैं। यहाँ पर हम जिला चुन लेते हैं। मान लीजिए जिला चुन लिया, पता डाल देता हूँ। ये हो गया पता। पता डालने के बाद उसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या बनाना है, तो पासवर्ड बच्चे अपने हिसाब से जो उनको आसान लगे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी डालना है जो मोबाइल में आपके आया हुआ है। ये मोबाइल नंबर में ओटीपी जो आया है प्राप्त कर लेते हैं और पंजीयन कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंने इस एक मोबाइल नंबर से दो बच्चों का, अमीशा और राधा का क्या किया हुआ है, पंजीयन किया हुआ है। ये मैं यहाँ पर पंजीयन करे पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैसेज आता है कि विद्यार्थी की प्रोफाइल जो है वो सुरक्षित कर ली गई है, विद्यार्थी का लॉगिन बन गया है। तो इस प्रकार से मैंने एक ही नंबर पर दो बच्चों का पंजीयन किया हुआ है। अब आइए हम देखते हैं कि इस बच्चे को या इन दोनों बच्चों को हम अपने विद्यालय में
या विद्यालय के वर्चुअल स्कूल में किस प्रकार से शामिल करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र से लॉग आउट हो जाइए। ये लॉग आउट हो रहा हूँ मैं। लॉग आउट होने के बाद सीजी स्कूल पोर्टल का मेन पेज आ जाता है और इस मेन पेज के सबसे ऊपर में लॉगिन ऑप्शन पर जाते हैं और शिक्षक जो है वो अपना मोबाइल नंबर डालकर वहां पर लॉगिन करता है। ये मैं लॉगिन कर रहा हूं। जैसे ही मैं पेज पर लॉगिन करता हूं तो वो मुझसे अपनी पसंद पर क्लिक करें, शिक्षक, विद्यार्थी या पीएलसी पर ऑप्शन देता है, जहां पे मैं शिक्षक पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूं। उसके बाद सीजी पोर्टल पर एक मैसेज आता है जहां पर हम एक सर्वे रिपोर्ट है या एक सर्वे होता है जिसमें हम अपने विवेक से आंसर देके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू बटन पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद शिक्षक के कार्य ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। शिक्षक के कार्य ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं जाता हूं वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े या संशोधन करे पर। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने में स्कूल के ग्रुप का नाम आ जाता है, एक डिटेल आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, खोजें शिक्षक का मोबाइल नंबर और खोजें विद्यार्थी का मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर जिस विद्यार्थी को मैंने अभी पंजीयन किया हुआ है, नया विद्यार्थी, उस विद्यार्थी का नाम जो है या मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये टाइप कर दिया। उसके बाद मैं खोजे बटन पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं खोजे बटन पर क्लिक करता हूँ तो जो विद्यार्थी मैंने उस नंबर से पंजीकृत किया हुआ है उनका नाम जो है यहाँ पर आ जाता है, अमीषा और राधा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों नाम एक साथ आए हुए हैं, लेकिन नीचे में यहाँ पर ऑप्शन देता है विद्यार्थी में सिर्फ एक ही बच्चे का नाम है, अमीषा। मैं यदि चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद राधा को ले सकता हूँ और राधा को सबसे पहले राधा देखते हैं। तो राधा जो है वो लड़का है या लड़की है इसका चयन कर लेते हैं, तो बालिका है। यहाँ पर कक्षा भी चुन लेता हूँ मैं कि किस क्लास में है, तो कक्षा 6वीं में है। और कक्षा 6वीं में है के बाद मैं जोड़े बटन पर जाता हूँ और इस बच्चे को या राधा को क्या कर देता हूँ, अपने स्कूल के वर्चुअल ग्रुप में जोड़ देता हूँ। इसके बाद यदि राधा जुड़ गई तो उसके बाद मैं अमीषा पर क्लिक करता हूँ और अमीषा के इसी प्रकार का जो फॉर्मेलिटी है या जो भी लिंक का चयन करना है या कक्षा का चयन करना है वो चयन करता हूँ और चयन करने के बाद उसको भी क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने एक ही मोबाइल नंबर से इन दोनों बच्चों का क्या कर लिया, पंजीयन कर लिया। तो ये प्रक्रिया हो गई। यदि कोई विद्यार्थी हमारे विद्यालय में नया पंजीकृत हो रहा है तो उस विद्यार्थी का या उस विद्यार्थियों को एक ही मोबाइल नंबर से किस प्रकार पंजीकृत करें, ये मैंने आपको ही बताया। अब आइए हम देखते हैं कि यदि हमारे विद्यालय में 2 या 2 से अधिक छात्र जो पढ़ रहे हैं और उनमें से किसी एक का ही मोबाइल नंबर का पंजीयन या एक ही बच्चे का पंजीयन जो है उस मोबाइल नंबर पर हुआ है, तो उसको हम कैसे सुधारें, अर्थात पहले से पंजीकृत बच्चे को या पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर में 2 या 2 से अधिक बच्चों को कैसे जोड़ें। तो इसके लिए सबसे पहले आप लॉग आउट हो जाइए और लॉग आउट होने के बाद आप वापस लॉगिन करिए उस बच्चे के नाम पर। ये मान लीजिए वो उस बच्चे का मोबाइल नंबर है जिससे मेरे को क्या करना है, लॉगिन करना है। तो आप उस बच्चे के मोबाइल नंबर को जिसमें आपको एक और बच्चे का नाम जो है वो एंट्री करना है, तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको उस बच्चे का पासवर्ड भी पता होना चाहिए। तो ये पासवर्ड है, पासवर्ड टाइप कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने फ्रंट पेज आता है और फिर वही एक सर्वे होता है जिस सर्वे पर हम बाद में उत्तर दे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो विद्यार्थी के कार्य पर जाते हैं और विद्यार्थी के कार्य पे जाने के बाद विद्यार्थी प्रोफाइल में संशोधन करें ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो उस बच्चे का नाम जो है
जो पहले से इस नंबर पे रजिस्टर्ड है उसका नाम यहाँ पर लिखकर आ जाता है। यदि मेरे को इसी जगह पे किसी नए बच्चे का पंजीयन करना है या नए बच्चे का नाम भी इसमें ऐड करना है इस मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पर उस बच्चे का नाम मैं ऐड कर देता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप क्लास लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और अल्प विराम लगाने के बाद आप नए बच्चे का नाम जो है वो एंट्री कर दीजिए। ये इसका क्लास भी डाल देते हैं, ये क्लास भी डाल दिया गया। क्लास डालने के बाद इस बच्चे का आप चाहें तो स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं या पता जो है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रहने देना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। अब उसके बाद प्रोफाइल संशोधन पर क्लिक करना है और इसका प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात इस एक नंबर पे जो पहले से रजिस्टर्ड है उस पर 2 बच्चों का नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। प्रोफाइल संशोधन पर क्लिक करें पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये विद्यार्थी जो है वो पंजीकृत हो गया है। अब आप लॉग आउट कर दीजिए। अब मैं इस बच्चे को अपने स्कूल के वर्चुअल स्कूल में शामिल करके वापस आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा होम पेज आता है। इसमें शिक्षक पर क्लिक करके सबसे ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू बटन पर जाइए और मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद शिक्षक के कार्य और वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े या संशोधन करें पर क्लिक करिए। उसके बाद उस विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पर, जिस विद्यार्थी को आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और खोजिए ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि इस मोबाइल नंबर से उमेश कुमार और कामनी जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसमें से किसे आप वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहते हैं। तो हम विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जहाँ पर विद्यार्थी लिखाया हुआ है वहां पर क्लिक करता हूँ तो उमेश और कामनी दोनों जो है मेरे को दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर मैं कामनी को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसके लिए बालिका या बालक का चयन करता हूँ और कक्षा का चयन करने के बाद मैं इसको जोड़ देता हूँ, जिससे ये कामनी 7 जो है वो मेरे विद्यालय में जुड़ जाएगी। इससे पूर्व जो उमेश है वो मेरे विद्यालय में पहले से जुड़ा हुआ है। जैसे ये उमेश पहले से जुड़ा हुआ है। अब यदि मैं इसको ऐड करता हूँ तो कामनी जो है वो क्या हो जाएगी, मेरे विद्यालय में वर्चुअल स्कूल में जुड़ जाएगी। ये मैं जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैं चेक करता हूँ तो अब वापस चेक करने के लिए आप मेनू में जाइए, शिक्षक के कार्य और विद्यार्थी का असेसमेंट। उसके बाद क्लास का चयन करिए। मैंने इसको 7वीं में जोड़ा हुआ है तो 7वीं में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कामनी का जो नाम है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नए विद्यार्थियों को एक ही मोबाइल नंबर से 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किस प्रकार से पंजीयन करें और पुराने जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं उनके साथ में या उनके मोबाइल नंबर पे हम उनके भाई बहनों को किस प्रकार से जोड़ें। तो इस प्रकार से हम ये प्रक्रिया जो है बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।